भगवान का भजन भी कर लो, क्योंकि ये फिर चले ना चले। दुकान अच्छी चले तो पत्नी के जेवर बनवा लेना, बच्चों के लिए थोड़ा जोड़ लेना, मकान बना लेना, दुकान बना लेना, अलग से गाड़ी बंगला सब बना लेना। जब दुकान अच्छी चले तो धीरे धीरे सब बना लो। उसी तरह शरीर जब अच्छा चले, शरीर अच्छा चल रहा हो तो कथा तक भी चले जाओ। शरीर चल रहा हो, क्योंकि कथा तक वो ही जा सकता है जिसका शरीर ठीक चले। गाड़ियां 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर छोड़ देते हैं, वहां से तुम्हें पैदल कथा स्थल तक जाना है, तो ये पांव अच्छे चले तब तक कथा में चले जाओ। नेत्र अच्छे चले तब तक भगवान का दर्शन कर लो। श्रवण अच्छे चले तब तक कथा सुन लो। जिह्वा अच्छी चले तब तक भगवान का भजन कर लो। और ये शरीर अच्छा चले तो दोनों हाथों से किसी की सेवा कर लो। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। चलती दुकान में पत्नी के जेवर बनवा लो, चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती दुकान में काम करो। जब दुकान चलना धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगी, धीरे धीरे दुकान चलना यदि कम हो जाएगी तो फिर अपना पत्नी के जेवर बनवा पाओगे ना, कोई आभूषण बनवा पाओगे ना, कोई प्लाट ले पाओगे ना, कोई मकान बनवा पाओगे ना, कोई आप गाड़ी ले पाओगे। चलते चलते में आप ये सब कुछ कर लो। चलते चलते में भजन कर लो। बाद में किसने देखा? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? बाद में कौन ने जाना कि आप कहाँ गए? कोई व्यक्ति, कई लोग कह देते हैं कि आप मंदिर नहीं जाओगे, या आप भगवान का भजन नहीं करोगे, या आप दान नहीं करोगे, या पुण्य नहीं करोगे, या भगवान की भक्ति नहीं करोगे, या मंदिर नहीं जाओगे, या किसी भूखे को भोजन नहीं कराओगे तो नरक चले जाओगे। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग कहते कि नहीं कहते कि आपने भजन नहीं करा नरक चले जाओगे, आपने भूखे को भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे, आप मंदिर नहीं गए नरक चले जाओगे, आपने इसको भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे। तो शिव पुराण एक बात अपने हृदय चित्त से उमाखंड कहता है शिव पुराण का, कि कहने वाले ने कहा कि तुमने भजन नहीं किया नरक चले जाओगे, तुमने भूखे को भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे। शिव पुराण कहती है कि वो नरक का बुरा नहीं करती। शिव पुराण तो इतना कहती है कि अगर आप मंदिर नहीं गए हो, अगर आप शिवालय नहीं गए हो, अगर आपने किसी भूखे को कभी सासू को भोजन कराया नहीं, बाद में फोटो को रोटी चिपकाने। बोलो सही है कि गलत है? कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद में सास का इतना बड़ा है और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाकर दान दो, भगवान को बुरा लगेगा। उसको बुरा लगता है कि मेरे सामने आया, मेरे पास आया, मेरे नजदीक आया, मेरे करीब में आया, और मेरे पास आकर, मेरे करीब में आकर, मेरे नजदीक में आकर दूसरे के हाथ जोड़ रहा। मत दो दान। ऐसा दान किसी काम का नहीं जो दूसरे से मांग कर दिया। हमारा भी विश्वास कहता है, इतने सालों की शिव महापुराण कथा का भरोसा और विश्वास कहता है, नहीं है आपके पास देने के लिए, आप रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, अपनी मेहनत करो, अपना परिश्रम करो, अपना कर्म करो, और मेहनत से पीछे मत हटना। एक दिन महादेव खुद इतना दे देगा कि आप खुद दोनों हाथों से लुटाना चालू कर दो। किसी दूसरे के भरोसे पर भजन मत करो, किसी दूसरे के भरोसे पर दान मत करो।
जी। ए भैया, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे आगे बिठा दोगे क्या कथा में? ए भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, क्या मुझे कथा में आगे बिठा दोगे क्या? तुमने भैया के हाथ जोड़े कि मैं कोई दर से तुम्हारे खाली न जाता, कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ, बाहें पसारे अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। महाराज, संसार सागर में अगर भगवान ने आपको भेजा है, ऐसे ही नहीं भेजा, ऐसे ही नहीं भेजा। ध्यान देना, संसार में ऐसा कोई शब्द नहीं, ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें कोई मंत्र की शक्ति नहीं। संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें मंत्र की शक्ति नहीं। संसार में ऐसा कोई पौधा नहीं जिसमें औषधि का गुण नहीं। और संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें कोई गुण नहीं। गुणवान बना कर दे। एक बात आपसे पूछें, आप लोग भिलाई में रहते हैं, आप सब इस्पात नगर में रह रहे हैं, भिलाई में रह रहे हैं, खूब सारी फैक्ट्रियां हैं भिलाई में, सब कंपनी में घूम कर आना, कोई भी कंपनी वाला बेकार माल नहीं बनाता, सही रखता है। एक एक को जन्म दिया है उसने, और मृत्यु लोक में जिसको उसने जन्म दिया वो कोई साधारण सा नहीं है। आप अपनी कीमत को समझना। पृथ्वी पर एक भी पौधा लगा है तो वो पौधा साधारण नहीं, उसमें कुछ औषधि है। बस उस औषधि को जानने वाला कोई वेद होना चाहिए, उस औषधि को जानने वाला कोई वेदी होना चाहिए जो उसमें से औषधि का तत्व निकाले। आज तक दुनिया के लोग ये बेलपत्री को शंकर जी पे चढ़ाते थे, छोड़कर आ जाते थे। ये बेलपत्री शिव जी के मंदिर में पड़ी रहती थी, बाद में उठाकर निर्माल्य में चली जाती थी, निर्माल्य में से उठकर इधर पानी में चली जाती थी। आज दुनिया के लोगों ने इस बेलपत्री के महत्व को समझा। जब समझा तो उठाकर जब खाना चालू करा तो अब मंदिर में एक बेलपत्र भी फालतू पड़ी नहीं दिखती। उसकी औषधि समझ में आ गई कि उसमें औषधिता कितना, उसमें औषधिता कितना। बोलो सही है कि गलत है? जब तक नहीं समझते थे बेलपत्री चढ़ाया और आ गए। अब तुम बेलपत्री चढ़ाते हो तो तुम्हारी बेलपत्री चढ़ी हुई देखकर दूसरी रुक जाती है, ये चढ़ाएगी, मैं उठाऊं। बोलो सही है कि गलत? तुमने चढ़ाया, वो इंतजार करती है कि ये चढ़ा के हटेगी और मैं उठा कर ले जाऊंगी। एक एक शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री नहीं मिलती। महाराज भी परेशान है कि पहले तो मिल जाती थी तो धोखे चढ़ा देते थे, आज के ज़माने में एक नहीं मिले, जो मिले लोग अपने घर वालों के लिए लेकर चले जाते हैं। और सिद्धता है, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसी कोई बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाया जाए तो वो बीमारी हटना चालू हो जाती है। शिव तत्व समाया।
भगवान ने ऐसा कोई पौधा नहीं बनाया जिसको औषधि, भगवान ने ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जिसमें मंत्र नहीं, और भगवान ने ऐसा कोई मनुष्य नहीं बनाया जिसमें गुण। किसके नाम करें? तो परिवार वालों ने विचार करा अपने रिश्तेदारों से, तो रिश्तेदारों ने कहा देखो बहू अभी युवान है, हो सकता है किसी दूसरे से शादी कर ले और वहाँ चली जाए तो पूरी प्रॉपर्टी उसकी चली जाएगी, इसलिए एक काम करो, ये जायदाद, ये संपत्ति, ये वैभव, ये दौलत बेटे के नाम कर दो। 7 वर्ष का बेटा 7 वर्ष के बेटे के नाम वो संपदा कर दी गई, वो दौलत कर दी। बहू आंख से आंसू बहाती रही, मार पड़ गया, उसके लीवर में पीलिया हो गया और वो बेटा भी मर गया। जरा ध्यान देना, नागपुर की एक कथा है, बेटा मरा, संपदा किसके नाम करी जाए? उसके बेटे के नाम कर। परिवार वालों ने सोचा बहू युवान अवस्था में है, कहीं दूसरी शादी कर लेगी, चली जाएगी, धन चले जाएगा, वैभव चले जाएगा, तो बेटे के नाम कर दिया। बेटा भी चले गया, अब संपदा किसके नाम करी जाए? अब प्रॉपर्टी किसके नाम करी जाए? अब जायदाद किसके नाम करी जाए? अब प्रॉपर्टी, जायदाद, संपदा किसके नाम करें? तो परिवार वालों ने कहा अब बहू के नाम कर देते हैं। बहू आंख में आंसू भर कर बोली, जिस संपत्ति को, जिस धन को जो मेरे पति के नाम थी वो पति की नहीं हुई, जो संपत्ति, जो धन बेटे के नाम करा वो बेटे की नहीं हुई, तो वो संपत्ति, वो धन मेरी कैसे हो जाएगी? ये तो उसकी है जिसकी थी यहीं रह जा। कई लोग कहते हैं क्या पार्वती जी ने, जब पार्वती जी कुंवारी थी तब शिवलिंग की पूजन करी थी, शादी होने के बाद पार्वती जी ने शंकर जी के शिवलिंग का पूजन नहीं करा? नहीं महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, पार्वती जी कुंवारी थी तब भी शिवलिंग का पूजन करती थी, और पार्वती जी का मंगल विवाह हो गया, उसके बाद भी एकांत में शिवलिंग बनाकर माता पार्वती जी उसका पूजन करती थी। एकांतेश्वर महादेव, दिखावे से दूर, दिखावे से दूर। तुम मंदिर में गई, हाथ से कपड़ा ले गई, पोछा लगा रही हो, और तुम सोचो कि मुझे 4 लोग देखें कि मैं मंदिर में पोछा लगा रही हूँ, मैं मंदिर में झाड़ू लगा रही हूँ, मैं सेवा करती हूँ, मैं मंदिर में आती हूँ, आरती करती हूँ, मैं मंदिर संभालती हूँ, मैं मंदिर में आकर अगर झाड़ू नहीं लगाऊं तो कोई नहीं लगाएगा, मैं मंदिर में आकर पोछा नहीं लगाऊं तो कोई नहीं लगाएगा। ये भ्रम है हमारा, इस भ्रम में हम, ये भ्रम है। आप किसी को दिखाने के लिए पोछा लगाओ, आप तो केवल अपना कर्म करते चलो, दिखावे से दूर। तुम रूपा जी जब माता पार्वती जी को देखे, कथा सुन रहे हो, पहला अपने छोटे बच्चे, जब तक बच्चे छोटे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों की बड़ाई कभी भी बच्चों के मुख पर मत करना। और दूसरी, मंदिर के अंदर बैठकर भगवान के सामने कोई भगवान की सेवा करे तो उसकी बड़ाई कभी मत करना, भले बाहर जाकर करना पर भगवान के सामने मत करना। बाहर जाकर कर लो चलेगा, पर भगवान के सामने बैठकर मत करो। जिस बच्चे की बड़ाई बच्चे के मुंह पर करी जाती है वो बच्चा अगली बार नंबर नहीं मार पाता है, उसको लगने लगता है कि मेरे बराबर कोई नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं, तो बच्चा अगला नंबर नहीं लगा पाता, अव्वल नहीं निकल सकता, आगे नहीं बढ़, वो बच्चा अग्रण्य नहीं हो पाता।
और जिस सेवा करने वाले की बड़ाई मंदिर के अंदर करी जाती है, उसकी सेवा का फल उसको नहीं मिलता। दोनों से परिणित हो जाओ, दोनों से। मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर का गुणगान करो, भगवान शिव का भजन करो, शंकर के मंदिर में जाओ, आराधना करो, पूजन करो, अर्चना करो, पर कोई तुम्हारी बड़ाई करे, बाबा जी तू आती है तो भजन में आनंद आ जाता है, तू आती है ना अच्छा लगता है, तू आती है ना तो भजन अच्छा लगता है, तू आती है ना तो 4 लोग भजन करने लगते, तू आती है ना इसलिए इतने लोग आ जाते हैं। कनक, काया और कीर्ति, इन चीजों से ये तलवार की नोक है, ये इससे थोड़ा दूर रहेंगे। जितनी तुम्हारी कीर्ति की बड़ाइयां होती जाती है, उतना दुख तुम परमात्मा से दूर होते चले जाते, उतनी तकलीफें आती चली जाती। दूर रहो अपनी पसंद। अपनी प्रशंसा से दूर रहना। कोई तुमसे अभी ये विनोद जी कथा करा रहे हैं, श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी कथा करा रहे हैं, और जीवनानंद फाउंडेशन और सीताराम श्री राम जन्मोत्सव समिति कथा करा रही है भिलाई की। अगर इनसे भी कोई कहे वाह साहब आपने बहुत अच्छी कथा कराई, वाह साहब आपने व्यवस्था अच्छी करी, इनको हाथ जोड़ करके देना चाहिए। हम कुछ नहीं करते, करने वाला तो मेरा महादेव है, उसने करा ली। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर सकते, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं। पानी पिलाया है बैसाख के महीने में, तुमने 1 गिलास किसी को ठंडा पिलाया है, बैसाख के महीने में 1 बिस्कुट का पुड़ा भी तुमने किसी को दिया है, बैसाख के महीने में 1 खाने के लिए अगर एक टॉफी भी तुमने किसी को दी है, और किसी का गला अगर गीला हुआ है तो चिंता मत करना, वो परमात्मा तुझे तरबतर रखेगा जिंदगी भर। सहजता नहीं हमारा, सरलता नहीं। तो तुम उसको समझाओगे? अरे बोला तो जम के, क्यों नहीं समझाओगे? इसलिए नहीं समझाओगे क्योंकि मूर्ख से माता भिड़ाओगे तो तुम उससे बड़े, अरे बोलो जम के बोलो जरा, उससे बड़े मूर्ख हो। टीवी पे बहुत सारे शो आते हैं, टीवी पे बहुत सारे शो आते हैं, बहुत सारे लोगों को बिठाया जाता है और उनसे माथा भिड़ाया जाता है। अब मालूम है तुमको कि ये मूर्ख है, तो क्यों चिल्ला चिल्ला के उनको, मालूम है तुमको कि ये मूर्ख है, फिर भी तुम माथा भिड़ा रहे हो, तो वो छोटा मूर्ख है, अपन बड़े मूर्ख हैं जो उनसे माथा भिड़ा। तो तुम देखना टीवी पे एक कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे और फिर माथा भिड़वाएंगे, और सबको मालूम है कि वो फालतू की बात कर रहा है, फालतू की बात कर रहा है। कोई कहे कि अयोध्या में राम नहीं थे, कोई कहे कि ये नहीं था, कोई कहे वो नहीं था, और दूसरा फिर अपने उसको समझाने का प्रयास करे। तो समझो नहीं कि वह मूर्ख है,